अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सबसे पहले हमारी तरफ से आप सबको ईद की दिली मुबारकबाद। पर जो बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टीज़ का रेट हम अपडेट करते हैं उसकी आज हम एपिसोड नंबर 33 करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि रमज़ानों में क्या सूरत हाल रही मार्केट की और क्या मामला चलते रहे और किस तरह से मार्केट में काम होता रहा, ये सारी बात हम करने वाले हैं। और ईद के बाद अब क्या होने जा रहा है, क्या सिचुएशन बनी हुई है मार्केट में, किस तरह से काम चल रहा है, अभी क्या सूरत हाल हैगी, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों से एक बार फिर गुजारिश ये करूँगा कि हमारे नए सुनने देखने वालों से ये अर्ज़ है, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि तमाम वीडियोस और अपडेट्स आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। और इसके अलावा भी आपसे ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बहरिया टाउन कराची में लोकेट करती है और आप उसकी सही वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं और हमें अपनी प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देकर हमें या तो फिर वैसे ही थोड़ा सा जनरल आइडिया के तौर पर भी आप हमें प्रीसिंग वाइज के हवाले से या नंबर की सीरीज़ वगैरह भी बताकर जो है आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। और आप कुछ बेचना चाहते हैं या फिर कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं बहरिया टाउन कराची के हवाले से, जो इतने मामला चलते रहे वो उनकी वजह से क्या मामला चल रहा है अभी और किस तरह से जो है मार्केट जो है अपना काम कर रही है और लोगों की क्या रुझान है, इस तरफ लोगों का बाइंग सेलिंग का क्या सिलसिला चल रहा है अभी, तो ये सारी बात हम करने वाले हैं। और जाहिर सी बात है प्राइसेस के हवाले से तो हम बात करेंगे ही करेंगे। जो हमारा एक पैटर्न है बाकायदा प्रीसिंग 1 to 63 तक हम तमाम प्रीसिंग्स के हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपको फराहम करते हैं और इसी तरह से आज भी हम आपको पूरी मालूमात फराहम करेंगे। अच्छा, साथ साथ मैं ये भी ऐड करता जाऊँ, आप लोग को ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो है बहुत सारी र्यूमर्स मार्केट के अंदर घूम रही हैं कि भाई हेड ऑफिस बंद हो गया है, काम नहीं हो रहा है, बहरिया ठप पड़ा हुआ है, बिल्कुल मार्केट गिर गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर माशाल्लाह सिर्फ कमर्शियल के अलावा जो है तमाम प्रॉपर्टीज़ पे काम चल रहा है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें जिसमें विलाज हैं, अपार्टमेंट हैं, प्लॉट्स वगैरह हैं, इन पे बेतहाशा काम हुआ है। अभी पिछले दिनों में बाइंग सेलिंग हुई है यहाँ पर और हेड ऑफिस भी खुला हुआ था और इसकी वजह से जो है लोगों के जहनों में मतलब एक तरह से लोग पता नहीं किस तरह से जो है गाइड करते हैं लोगों को, या बताने का उनका अंदाज़ पता नहीं किस तरह का हैगा। कई लोग जो है वो ये समझना शुरू कर देते हैं कि भाई बहरिया में जो है बिल्कुल काम बंद हो गया है और बिल्कुल प्राइसेस डेड हो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह प्राइसेस भी जो है मुनासिब हैं। बहुत कम जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। बाकी तकरीबन जगहों पे प्राइसेस तकरीबन स्टेबल ही हैंगी, बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने में नहीं आ रहेगा। अभी आप जब देखेंगे आगे प्राइसेस वगैरह के हवाले से तो थोड़ा आइडिया आपको हो जाएगा। ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है बहरिया के ख़िलाफ़ जो है मज़बूत तरीके से लोग जो है मुख्तलिफ़ तरह की जो है ख़बरें चलाते हैंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हेड ऑफिस प्रॉपर ऑपरेशनल हैगा और यहाँ पर ट्रांसफ़र वगैरह हो रहा है। वाहिद कमर्शियल प्रॉपर्टी जो कि नैब की जानिब से फ्रीज़ हैगी, अभी इनकी ट्रांजेक्शन अभी नहीं हो रही है कि अपार्टमेंट्स को मतलब जो कि ऑफिसेज़ वगैरह हैं जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी हैगी उनकी ट्रांजेक्शन अभी रुकी हुई है। इसके अलावा कमर्शियल छोड़ के आप हैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हैं या प्लॉट्स वगैरह हैं, इनके प्रॉपर ट्रांसफ़र वगैरह सब कुछ चल रहा हैगा और फौरी तौर पर ट्रांसफ़र वगैरह भी हो जाता हैगा। तो ये तो मैंने कहा कि बताना ज़रूरी है आपको, ताकि लोगों की बातों में आने के बजाय आप भले खुद विज़िट करें, आप चक्कर लगाएं, आप देखें। अभी तीनों दिन ईद के जो है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पब्लिक आई है। हर पार्क्स में जो है प्रोग्राम मुनक्किद किए गए बहरिया की जानिब से और बहुत ज़्यादा जो है रौनक लगी हुई थी माशाल्लाह। और अल्लाह ताला इस रौनक को कायम व दायम रखे, हमारी ये दुआ है। बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं अपने, उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैंगी, बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैं। तो बजाय इसके कि मैं उन देखने वालों से जो कि ये प्रोपेगेंडा करते हैं या इस तरह के र्यूमर्स वगैरह उड़ाते हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि बजाय कि आप ये सब चीज़ें इस तरह की कोई बात करें, आप जो हकीकत है वो लोगों को बताइए। तो ये जो हकीकत है वो ये है कि इस वक्त जो है कमर्शियल प्रॉपर्टी को छोड़ के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी
जो है वो प्रॉपर ट्रांसफ़रेबल भी है, ट्रांसफ़र हो भी रहे हैं उनके। इससे पहले भी माशाल्लाह पूरे रमज़ान काम होता रहेगा और इसी तरह से जो है सारा जो है माशाल्लाह काम चल रहेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रीसिंक्ट 1 की जानिब। प्रीसिंक्ट 1 आपको मालूम ही है, बिल्कुल मेन गेट का प्रीसिंक्ट है, बिल्कुल गेट के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ आपको मिल जाता है 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स और 250 स्क्वायर यार्ड्स के घर। तो प्लॉट्स की जो बात हम कर लेते हैं, यहाँ पर तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ 40 लाख रुपए के दरमियान का रेट है। और कोई अच्छा प्लॉट है तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा ज़्यादा में ही आपको मिलेगा। बहुत कम प्लॉट है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पर, किसी भी तरह के हालात हुए हों, कुछ भी मामला चले हों, नैब के मामलात या जिस तरह की चीज़ें भी रही हों यहाँ पर, लेकिन कुछ ज़्यादा यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कोई बहुत ज़्यादा प्राइसेस में डिफरेंस आपको नज़र नहीं आया है। जो अच्छे वक्तों की अगर हम बात करें तो उस वक्त से, यानी अगर हम ज़्यादा पुरानी बात ना करें, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे प्राइसेस तकरीबन 1 करोड़ 45 से 1 करोड़ 50 लाख 60 लाख रुपए पर चले गए थे। तो वो अब कम होकर 1 करोड़ 20 से 40 लाख रुपए के दरमियान आए। तो ज़्यादा फ़र्क देखने में नहीं आ रहा। प्लॉट्स भी यहाँ पर कम ही अवेलेबल होते हैं और इसलिए जो है यहाँ पर आपको कोई इतना ज़्यादा फ़र्क देखने में नहीं मिलेगा। हाँ, घरों की अगर हम बात कर लें यहाँ पर तो 250 स्क्वायर यार्ड्स का घर आपको मिल जाता है यहाँ पर तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए से लेकर 4 करोड़ रुपए के दरमियान आपको 4 से 5 बेडरूम का घर यहाँ पर मिलेगा। और ये अच्छे बने हुए घर हैं, शुरू का प्रीसिंक्ट है, तमाम लवाजमात यहाँ पर अवेलेबल हैं। स्कूल हो गया, मस्जिद हो गई, आपके शॉप्स हो गए, सारी चीज़ें जो है करीब करीब वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप कुछ ख़रीदना या बेचना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हमने बात कर ली प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 2 की जानिब। प्रीसिंक्ट 2 में आपको जिस तरह मालूम ही है कि यहाँ पर कायद विलास और इकबाल विलास लोकेट करते हैं। और कायद विलास जो हैं वो 200 गज़ पर मुश्तमिल हैं और इकबाल विलास जो हैं वो 150 स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल घर हैं बाकायदा। और ये जो 200 गज़ का घर है ये एक अच्छा मुनासिब घर है, 1+2 ये बना हुआ होता है। और कायद विला के जो प्राइसेस इस वक्त चल रहे हैं वो तकरीबन समझ लें कि 2 करोड़ 50 लाख से 2 करोड़ 80 लाख रुपए के दरमियान आपको यहाँ पर कायद विला मिल जाता हैगा। और इसी के बराबर में अगर हम इकबाल विलास की बात कर लें, इकबाल विलास जो कि 152 स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल 3 बेडरूम का घर हैगा, ये भी 1+2 ये बना हुआ होता है। 1 बेडरूम नीचे है, 2 बेडरूम ऊपर हैं। और ये आजकल जो इनके प्राइसेस करंट मार्केट सिचुएशन के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पर इनके प्राइसेस इस वक्त जो है तकरीबन 1 करोड़ 65 से 1 करोड़ 75 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाता है। चलते हैं आगे प्रीसिंक्ट 3 की जानिब। प्रीसिंक्ट 3 के अंदर अभी पिछले दिनों देखा गया है कि थोड़ी सी डिमांड देखने में आई थी और यहाँ पर लोग थोड़े से कम बजट में प्लॉट देखने के कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर भी जो है अच्छे प्लॉट जो हैं साफ़ सुथरे, वो प्लॉट्स तकरीबन समझ लें कि इस वक्त भी 5.5 करोड़ रुपए के आसपास चल रहे हैं। और जो थोड़े से बैक साइड पर हैं, बाउंड्री की तरफ आ रहे हैं, वो प्लॉट थोड़े से कम में आपको मिल जाते हैं। 2000 गज़ के प्लॉट्स हैं सारे और ये बिल्कुल जिना एवेन्यू से लगा हुआ प्रीसिंक्ट है। और ये मेन गेट से हार्डली जो है 1.5 से 2 किलोमीटर की ड्राइव पर ही आ जाता है और थीम पार्क से भी पहले ये आ जाता हैगा। साथ ही में इसके प्रीसिंक्ट 4 हमें मिल जाता है। प्रीसिंक्ट 4 के अंदर जो है 500 गज़ के प्लॉट्स हमें मिल जाते हैं। प्रीसिंक्ट 4 में 500 गज़ में हमें जो प्लॉट हैं, जो अच्छे प्लॉट हैं, वो तकरीबन 1 करोड़ 40 से 50 लाख रुपए के दरमियान मिलते हैं। जो दरमियानी नौयत के प्लॉट हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 20 से 25 लाख रुपए में मिल जाते हैं। और जो थोड़ी सी डेड लोकेशन वाले प्लॉट हैं, यानी बैक साइड वाली साइड पर अगर हम कह लें उसको, तो वो हमारे को जो है तकरीबन 1 करोड़ 10 से 15 लाख रुपए तक भी यहाँ पर मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पर घरों की बात कर लें तो घर का रेट यहाँ पर 5 बेडरूम का घर या 6 बेडरूम का अगर कोई घर किसी ने बनाया है तो वो तकरीबन 6.5 से 7 करोड़ रुपए के दरमियान यहाँ पर अभी चल रहा है। कोई ज़्यादा फ़र्क देखने में नहीं आया है यहाँ पर भी स्टेबल ही है के प्राइसेस। इसके बाद हम चलते हैं प्रीसिंक्ट 5 की जाने। प्रीसिंक्ट 5 जो है बहरिया हिल का एक हिस्सा हैगा और यह थीम पार्क की बैक साइड वाला एरिया हैगा। ये थीम पार्क और अली मलिक साहब का जो घर हैगा उसके बिटवीन वाला
जो इलाका है काफ़ी अच्छी लोकेशन कहलाती है ये, और साफ़ सुथरा एरिया बिल्कुल, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर घर बने हैं। और यहाँ पर जो है प्लॉट के प्राइसेस इस वक्त जो है तकरीबन 1,60,00,000 रुपए के आसपास आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर पिछले दिनों जब तेज़ मार्केट थी तो बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम हुआ था, और ये प्राइसेस भी बहुत तेज़ी से ऊपर गए थे। तो ये तकरीबन 2 करोड़ के आसपास यहाँ पर रेट चला गया था, और ये अब कम हो के तकरीबन 1,60,00,000 रुपए तक यहाँ पर आपको प्लॉट मिल जाता हैगा। और यहाँ पर अगर हम घरों की बात कर लें तो यहाँ पे 500 गज का घर 5 या 6 बेडरूम पर मुश्तमिल आपको तकरीबन समझ लें कि 6.5 करोड़ से 7 करोड़ रुपए के दरमियान यहाँ भी मिल जाता हैगा। इसके बिल्कुल बराबर में अगर हम देखते हैं प्रीसिंक्ट 6 हमें मिलता है, जो कि 250 स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल एक प्रीसिंक्ट हैगा, और काफ़ी बड़ा एरिया हैगा ये। यहाँ पर अभी बेकन हाउस स्कूल जो है उसकी तामीर चल रही है, और एडमिशन चूँकि अब ओपन हो गए हैं। आप बेकन हाउस की वेबसाइट पर भी जाके अपना कैंपस सेलेक्ट कर जो है बहरिया टाउन कराची का जो है उसके ऊपर आप सेलेक्ट कर लें उसको, और उसके बाद आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और इसीलिए इस प्रीसिंक्ट की वर्थ में अभी काफ़ी देखने में यह आएगा आने वाले वक्त में, जैसे भी मार्केट थोड़ी सी बेहतर होती है तो यहाँ पर काफ़ी काम देखने में आएगा। अभी करंट सिचुएशन ये है कि यहाँ पर भी जो है मिनिमम समझ लें 70 से 75 लाख रुपए प्लॉट का रेट आया हुआ है, और मैक्सिमम जो है इस वक्त 90 से 95 लाख रुपए तक का रेट यहाँ पर चल रहा है। घरों की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर 3 करोड़ से 3.25 करोड़ रुपए में आपको 4 से 5 बेडरूम पर मुश्तमिल 250 गज का घर मिल जाता हैगा। इसी के बिल्कुल बराबर में देखते हैं तो प्रीसिंक्ट 7 हमें मिल जाता है, जो कि बाउंड्री के साथ लगा हुआ प्रीसिंक्ट हैगा। 1000 गज के प्लॉट्स हैं यहाँ पे सारे, और ये जो है अच्छा खासा मतलब ऊपर गया था, और अब ये काफ़ी कम में यहाँ पर जो है अभी प्लॉट्स आपको अवेलेबिलिटी है। यहाँ पर जो प्लॉट 3-3 करोड़ रुपए में चले गए थे वो अभी यहाँ पर आपको 2 करोड़ 40 से 2 करोड़ 50 लाख में 1000 गज का प्लॉट मिल जाता हैगा। और अगर हम घरों की बात कर लें, यहाँ पर जो बना बनाया घर है, रेडी टू मूव घर 1000 गज का 6 से 7 या 8 बेडरूम पर मुश्तमिल, वो आपको तकरीबन 10 करोड़ के आसपास यहाँ पर मिल जाता है। इसी के बराबर में अगर हम देखते हैं प्रीसिंक्ट 8 के अंदर जो है 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट है, और यहाँ पर भी काफ़ी काम हुआ था पिछले दिनों में, और काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस यहाँ पर गए थे ऊपर। और उसके बाद जो है जब ये मामला चले हैं नैब वगैरह के, और उसके बाद मार्केट काफ़ी नीचे आई है यहाँ पर, तो तकरीबन जो 1 करोड़ रुपए पर चला गया था प्लॉट, वो तकरीबन अभी आपको 75 से 80 लाख रुपए में मिल जाता है। जो 1 करोड़ 20 लाख का चला गया था वो तकरीबन आपको 90 से 95 लाख रुपए में अभी मिल जाता हैगा। और इसी के साथ ही अगर हम देखें यहाँ पे घरों की बात कर लें तो यहाँ भी घर 4 से 5 बेडरूम का आपको तकरीबन 3.25 से 3.5 करोड़ रुपए में मिल जाता है। डिपेंड करता है घर की लोकेशन अगर अच्छी है, कॉर्नर वगैरह है, तो डेफिनेटली वो फिर थोड़े ज़्यादा प्राइस में आपको मिलेगा। अब प्रीसिंक्ट 9 की हम बात कर लेते हैं, जो कि सराउंडिंग एरिया है आपका ग्रैंड मॉस्क वाली साइड जो कहलाती हैगी, वो प्रीसिंक्ट 9 वाला हिस्सा कहलाता हैगा। ये जो है यहाँ पर 500 गज के प्लॉट आपको 1 करोड़ 20 से 25 लाख रुपए में मिल जाते हैं, और यहाँ पर घर इतने ज़्यादा अभी बने हुए नहीं हैं और इतने ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं होते बिकने के लिए, तो इनका भी कोई ख़ास रेट यहाँ पर होता नहीं है। अगर कोई होगा भी घर यहाँ पर तो तकरीबन वो यूँ समझ लें कि 6 से 7 करोड़ के दरमियान ही आपको मिल सकेगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रीसिंक्ट 10A के विलास की जानिब। 10A के विलास को अगर हम देखें 200 गज पर मुश्तमिल सेम है, कायद विलास वाली कंस्ट्रक्शन है, वैसे ही घर बने हुए हैं। 200 गज के विलास हैं, ग्राउंड +1 ये घर हैगा, और 1+2 या इसमें अकोमोडेशन हैगी, यानी 1 बेडरूम नीचे है, लाउंज आपको बड़ा मिल जाता है, ड्राइंग उसके साथ ही कंबाइन हैगा, किचन बड़ा बना हुआ है, और नीचे ही जो है आपको वॉशिंग एरिया वगैरह अलग से मिल जाता है, और साथ में अच्छी जगह पार्किंग वगैरह का स्पेस भी हैगा आगे, और एक गार्डन भी आपको साथ में मिलता हैगा। ऊपर वाले फ्लोर की अगर हम बात कर लें तो ऊपर आपको टेरेस आपको अच्छा खासा मिल जाता है, और उसके बाद 2 बेडरूम आपको मिल जाते हैं, लाउंज मिल जाता है, ऊपर ही एक सर्वेंट क्वार्टर भी आपको मिल जाता हैगा, और उसके सेपरेट एंट्रेंस बाहर की तरफ से दी गई हैगी। तो ये 200 गज के विलास हैं इस वक्त, इनमें जो है ये तकरीबन आबाद हैंगे, बहुत अच्छी लोकेशन है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैं, और एक बार रौनक इलाका हैगा ये। और यहाँ पर जो विला की कीमत इस वक्त चल रही है, जो अच्छे वक्तों की अगर हम 2-3 महीने पहले की बात कर लें, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी
जनवरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी प्राइसेस तकरीबन 1,90,95,00,000 पर चले गए थे। और अब जो है यहाँ पर अगर आप कोई विला खरीदने जाते हैं तो तकरीबन आपको 1,65,00,000 से 1,70,00,000 रुपए के दरमियान आपको 200 गज का यहाँ पर घर मिल सकेगा। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर फूड स्ट्रीट्स वगैरह बन चुकी है, कमर्शियल एरिया बिल्कुल करीब हैगा, मार्केट यहाँ पर बनी हुई है, मस्जिद यहाँ पर बनी हुई है और स्कूल भी अब प्रीसिंक्ट 6 में बन रहा है। तो बिल्कुल ही सारी चीज़ें फिर करीब करीब हो जाएंगी। इस इलाके के आने वाले वक्त में भी वर्थ अपनी वैसे ही बरकरार रहेगी। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं 10B के प्लॉट्स की। 10B के प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 125 गज के प्लॉट है और यहाँ पर जो है 40 लाख रुपए तक का रेट चला गया था, जो कि अब 30-32 लाख रुपए पर आ गया है। 125 गज के ये प्लॉट है। और अगर हम यहाँ पर घरों की बात करें तो बना बनाया घर आपको तकरीबन 1,20 से 25 लाख रुपए में यहाँ पर मिल जाता है। 11A में 200 गज के विलास बने हुए हैं जो कि 3 बेडरूम पर मुश्तमिल हैं। और 11A के अंदर ही जो है 125 गज के भी कुछ, 152 गज के भी कुछ घर बने हुए हैं। और पहले हम बात कर लेते हैं 200 गज के घरों की। 200 गज का घर सेम है इसका जो प्रीसिंक्ट 10 के विलास हैं उनकी तरह का ही रेट है। यहाँ पर तकरीबन 1,65,00,000 से 70 लाख रुपए में आपको मिल जाता है। और अगर हम 11A के 152 गज के घर की बात कर लें तो तकरीबन 1,45,00,000 से 50 लाख रुपए में आपको यहाँ पर 152 गज का घर मिल सकेगा। इसी के बिल्कुल साथ ही 11B के विलास हमें मिल जाते हैं। 11B के विलास भी तकरीबन 1,40,00,000 से 45 लाख रुपए के चल रहे हैं अभी। और अगर हम बात कर लें 11B के प्लॉट्स की तो ये प्लॉट्स भी जो है अभी काफ़ी मुनासिब कीमत में आए हुए हैं। तकरीबन 32 से 34 लाख रुपए में आपको यहाँ पर 125 गज का प्लॉट मिल जाता हैगा। इसी में काफ़ी मतलब काम हुआ है पिछले दिनों में और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब घर वगैरह भी बन चुके हैं। और यहाँ से करीब ही बिल्कुल EV बस स्टॉप भी यहाँ से करीब ही हैगा और इसलिए लोगों को ज़रा आने जाने में भी यहाँ पर प्रॉब्लम कोई होती नहीं हैगी। अब बात कर लेते हैं अली ब्लॉक के हवाले से। अली ब्लॉक के अंदर जो है 125 गज के प्लॉट्स हैं और 125 गज के घर हैं। कुछ प्लॉट 250 गज के भी होंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 125 गज के प्लॉट्स के हवाले से। 125 गज का प्लॉट अली ब्लॉक में जो कि 55-60 लाख रुपए में चला गया था वो आपको अभी 48-50 लाख रुपए में मिल जाएगा। जो 65-70 लाख रुपए में चला गया था प्लॉट वो आपको तकरीबन 55 लाख रुपए तक मिल जाएगा अभी। तो यहाँ भी तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए का डिफरेंस देखने में आया है। और अगर हम घरों की बात करें जो घर 1,60,65 लाख रुपए पर चले गए थे वो घर अभी कम हो के 1,30 से 35 लाख रुपए पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको इजीली 1,30 से 35 लाख रुपए में 3 बेडरूम का घर मिल जाता है। कुछ प्लॉट्स की हम बात कर लेते हैं जो कि 250 गज पर मुश्तमिल है अली ब्लॉक के अंदर। और वहाँ पे जो अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं जो कि यूनिक प्लॉट हैं बिल्कुल और इक्का दुक्का ये बिकने के लिए आते हैं मार्केट में, उनके प्राइसेस भी ज़्यादा ही होते हैं। अमूमन लोग उनका अपने हिसाब से रेट रखते हैं। और जो नॉर्मल जनरल जो खड्डे वाले प्लॉट हैं जो कि डिप्रेशन वाला एरिया हैगा यहाँ पर तकरीबन 60-65 लाख रुपए तक में आपको 250 गज मिल जाता है। जो ऊपर वाले प्लॉट हैं उनका रेट बंदा अपने हिसाब से यहाँ पर मांग रहा होता है और डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। अगर बहुत ही अच्छी लोकेशन है तो लोग 80-85 लाख रुपए भी यहाँ पर मांग लेते हैंगे। इसके बाद हम चलते हैं प्रीसिंक्ट 14 की जानिब। प्रीसिंक्ट 14 में जो है 125 गज के प्लॉट्स हैं और यहाँ पर जो है घर भी कुछ बन चुके हैं अच्छे खासे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का काम अभी जारी है और अभी तक यहाँ पर उस तरह से बिजली अवेलेबल नहीं है तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा आबाद नहीं हो सका हैगा। और यहाँ पर 125 गज का जो रेट है वो तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए के दरमियान आ रहेगा। और घर यहाँ पर अभी कोई ज़्यादा ख़ास बिकने के लिए आते नहीं हैं। साथ ही इसके प्रीसिंक्ट 15 की हम बात कर लेते हैं जो कि लंदन ब्रिज के साथ लोकेट करता है, बिल्कुल अली ब्लॉक के बिल्कुल अपोजिट वाला एरिया कह लें हम इसको, पेट्रोल पंप के करीब ही लगता है तकरीबन ये। तो यहाँ पर जो है प्रीसिंक्ट 15 के अंदर 125 गज के प्लॉट जो कि 50 लाख रुपए पर चले गए थे अब ये आपको 40 से 42 लाख रुपए में मिल जाते हैं। और यहाँ अगर हम घर की कोई बात कर लें, यहाँ पर इक्का दुक्का घर भी बिकने के लिए आए हुए हैं तो वो तकरीबन आपको 1,20 से 25 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर घर मिल सकेगा। साथ ही प्रीसिंक्ट 15A में अगर हम देखते हैं 125 गज के प्लॉट्स के हवाले से तो तकरीबन यहाँ पर जो है डेवलपमेंट का काम अभी जारी है। जो डेवलप हो गया है एरिया वहाँ पर तकरीबन आपको 125 गज का प्लॉट जो है वो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए के दरमियान मिल जाता है। जो अनडेवलप एरिया है वहाँ पर 25 से 30 लाख रुपए के दरमियान अभी रेट आया हुआ हैगा। साथ ही हम बात कर लेते हैं 15B की भी, इसके साथ ही हैगा बिल्कुल जुड़ा हुआ ये वाला एरिया। ये 15B का एरिया है और यहाँ भी तकरीबन सेम 15A वाला रेट हैगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 16 की जानिब। प्रीसिंक्ट 16 में जो है अभी काफ़ी काम हुआ है पिछले दिनों में और घर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बन रहे हैं। और प्रीसिंक्ट 16 के अंदर अगर आप कोई प्लॉट लेने
देखने आते हैं तो न्यू डील वाले प्लॉट हैं, जो अनडेवलप एरिया है अभी प्रीसिंक्ट 16 का, वहाँ पर कुछ प्लॉट्स अभी इन न्यू डील में भी हैं, तो वो तकरीबन आपको 55-60 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाते हैं। और जो पीछे वाली साइड, जैसे ये वाली साइड है जिना से काफ़ी दूर रहेगी ये वाली साइड, यहाँ पर आपको तकरीबन 60 से 62 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाता है। और जो शुरू वाला एरिया है जो कि स्ट्रीट 1 2 3 है, जो कि बिल्कुल जिना एवेन्यू के करीब करीब है, इसकी अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर तकरीबन अभी भी आपको 90-95 लाख रुपए में ही एक 250 गज का प्लॉट मिलता है। और मेन जिना एवेन्यू पे भी इस वक्त जो है तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए तक का ही रेट यहाँ पर आता हैगा। इसके बाद हम चलते हैं, और अगर हम यहाँ पर घरों की बात करें तो घर यहाँ पर 250 गज का आपको तकरीबन 3 करोड़ से लेके 3.5 करोड़ के दरमियान आपको मिलता है। डिपेंड करता है कि किस तरह की लोकेशन में है, किस तरह के प्लॉट पे बना हुआ है, किस तरह का घर है। अगर कोई अच्छा घर बना हुआ है तो जाहिर सी बात है उसके पैसे थोड़े ज़्यादा ही होंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 17 की। प्रीसिंक्ट 17 में जो है 500 गज के और 1000 गज के प्लॉट्स हैं। 1000 गज के जो प्लॉट हैं वो मेन जिना एवेन्यू के साथ लगे हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और उनकी अप्रोच भी वहाँ से ही बनती है। और वो तकरीबन जो है इस वक्त 4 करोड़ 3.5 से 4 करोड़ रुपए के दरमियान का रेट है। वो सिलेक्टिव प्लॉट आते हैं मार्केट में बिकने के लिए, और इस वक्त जो है अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है नहीं यहाँ पर, और कोई ज़्यादा यहाँ पर प्राइसेस में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर यानी नीचे नहीं आए हैं प्राइस ज़्यादा। और अगर हम 500 गज की यहाँ पर बात करें तो 500 गज के प्लॉट्स आपको यहाँ पर 1 करोड़ तकरीबन 25 से 35 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर मिल सकेगा। प्रीसिंक्ट 18 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 18 के अंदर जो है 1000 गज के कुछ प्लॉट्स हैंगे, और वो भी तकरीबन 3.5 से 3.25 करोड़ रुपए के दरमियान हैंगे ये। इसके बाद हम चलते हैं प्रीसिंक्ट 19 की जानिब। प्रीसिंक्ट 19 में जो है वो अपार्टमेंट सारे लोकेट करते हैं, और काफ़ी बड़ा एरिया हैगा अपार्टमेंट्स का, भरपूर आबादी वाला इलाका है ये। और अगर आप मतलब शुरू में रहना चाहते हैं और पूरी तरह जहाँ हर तरफ रौनक आपको चाहिए, और इसमें जो है 2 बेडरूम के अपार्टमेंट की कीमत इस वक्त 75 लाख रुपए के आसपास चल रही है। और 3 बेडरूम की अगर हम बात कर लें तो तकरीबन 1 करोड़ 75 से 80 लाख रुपए की यहाँ पर कीमत चल रही है। और 4 बेडरूम की अगर हम बात कर लें तो 2 करोड़ 75 से 80 लाख रुपए चल रही है। छोटे जो अपार्टमेंट्स हैं उनमें इतना ज़्यादा फ़र्क देखने में नहीं आया है, 2 से 5 लाख रुपए का फ़र्क आया है। 3 बेडरूम के अंदर 10 से 15 लाख रुपए का फ़र्क आपको देखने में मिलेगा, और 4 बेडरूम के जो अपार्टमेंट हैं उनके अंदर तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए का फ़र्क आपको देखने को मिल जाता हैगा। ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 1 to 19 की। इसके बाद हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 20 की। प्रीसिंक्ट 20 जो है वो गोल्फ सिटी कराची का एरिया हैगा। इसमें जो है 500 गज का प्लॉट आपको 20 की बात कर रहा हूँ मैं, 20A की बात नहीं कर रहा अभी। मिनिमम साइड पर अगर हम देखते हैं तो 500 गज का प्लॉट आपको तकरीबन 65 से 70 लाख रुपए में मिल जाता है। और जो कि थोड़ा सा अलग सा एरिया होगा, मिसाल के तौर पर वो या तो कमर्शियल बैंक वगैरह भी हो सकता है। साफ़ प्लॉट अगर आप लेने जाते हैं यहाँ पर तो तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए में आपको 500 गज का प्लॉट मिल सकेगा। अच्छा प्लॉट आपको मिलेगा यहाँ पर, साफ़ सुथरा। और अगर हम 1000 गज के प्लॉट की बात करें, अगर जनरल लोकेशन का प्लॉट है, नॉर्मल लोकेशन का है, जिसका गोल्फ से कोई लेना देना नहीं है, तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के आसपास आपको मिल सकता है यहाँ पर। और इसी तरह 2000 गज के प्लॉट्स की अगर हम बात करें, जो कि कुछ प्लॉट मस्जिद शौदा के पास लोकेट करते हैं, वो तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर रेट आता हैगा। इसी के साथ ही हम बात करते हैं अब अच्छे प्लॉट्स की, जो कि गोल्फ व्यू हैं या लेक व्यू है या इस टाइप के कोई प्लॉट हैं। तो 500 गज का जो प्लॉट है वो तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए से लेके 1.5 करोड़ रुपए के दरमियान हैगा। और अगर हम 1000 गज की बात कर लेते हैं, जो कि गोल्फ व्यू पर हैगा, वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए तक का हैगा। और अगर हम 2000 गज की बात करें तो वो तकरीबन 5.25 करोड़ रुपए तक का आपको मिल जाता हैगा। ये तो हमने बात करी गोल्फ सिटी के हवाले से। इसके साथ ही हम चलते हैं 20A की जानिब, जो कि गोल्फ का ही हिस्सा हैगा, लेकिन उसका गोल्फ से कोई लेना देना नहीं है। टोटली प्लॉट यहाँ पर 500 गज के हैंगे। यहाँ पर जो है आपको 500 गज का प्लॉट आप समझ लें, मिनिमम यूँ समझ लें कि 55 से 60 लाख रुपए में मिल जाता है, और मैक्सिमम यहाँ पे 75 से 80 लाख रुपए में आपको मिल जाएगा। तो ये तो हमने बात करी गोल्फ सिटी के हवाले से। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 21 की। प्रीसिंक्ट 21 के अंदर 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैंगे, और यहाँ पर जो है 30 से 35 लाख रुपए का रेट आ रहा है। और इसी के साथ ही प्रीसिंक्ट 22 लोकेट करता है। प्रीसिंक्ट 22 के अंदर जो है वहाँ भी 30 से 35 लाख रुपए तक का रेट हैगा, और ये भी 250 गज के प्लॉट हैंगे सारे। और इसके बराबर में बिल्कुल
देखते हैं तो प्रीसिंक्ट 23 हमें मिल जाता है। प्रीसिंक्ट 23 के अंदर अलॉटमेंट वाला प्लॉट जो है वो आपको 23 से 24 लाख रुपए तक मिल जाएगा, और प्रीसिंक्ट 24 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी तकरीबन 24 से 25 लाख रुपए में आपको मिल सकेगा। प्रीसिंक्ट 25 में भी तकरीबन एक जैसा ही रेट है, 22 से 1 के 23, 24, 25 इन तीनों प्रीसिंक्ट के अंदर। 25 प्रीसिंक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा अमूमन होता है क्योंकि गोल्फ के साथ ये लगा हुआ एरिया और वेल डेवलप्ड है, कुछ घर वगैरह भी यहाँ पर बने हैं। तो यहाँ पर जो है 125 गज का प्लॉट आपको तकरीबन 26 से 27 लाख रुपए में मिल जाता है। इसके बराबर में बिल्कुल अगर हम देखते हैं तो प्रीसिंक्ट 26 हमें मिल जाता है। 26 में अभी अनडेवलप एरिया है सारा, ही अभी डेवलपमेंट चल रही है यहाँ पर, और यहाँ पर तकरीबन 17-18 लाख रुपए में आपको 125 गज का प्लॉट मिल सकेगा। इसके बाद हम जाते हैं प्रीसिंक्ट 26A की जानिब। प्रीसिंक्ट 26A की अगर हम बात करें, जो जिना एवेन्यू के साथ साथ प्लॉट हैं वो तकरीबन 30 से 32 लाख रुपए में आपको मिल जाते हैं। जो पीछे वाला एरिया है जो कि जो यहाँ पर यार्ड बना हुआ है, जो कि एक वर्कशॉप बनी हुई है, उसकी बैक साइड पे अनडेवलप एरिया है, जो कि जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये वाला इलाका जो है यहाँ पर तकरीबन जो है 20-22 लाख रुपए तक भी आपको प्लॉट मिल जाता है। और अगर नक्शे में वो लोकेट नहीं कर रहा है प्लॉट, और लेकिन वो एक्टिव फाइल है, तो तकरीबन 13-14 लाख रुपए में भी आपको मिल जाती है। इसके बाद हम चलते हैं सीधा प्रीसिंक्ट 27 की जानिब। प्रीसिंक्ट 27 में आपको 235 स्क्वायर यार्ड्स के विलास मिल जाते हैं, 235 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स मिल जाते हैं, और 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स मिल जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विलास के हवाले से। जो 235 के विलास हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 50 से 55 लाख रुपए में आपको मिल सकेगा। इस वक्त 2+1 ये इनकी एकोमोडेशन है। ये 200 गज से थोड़े से बड़े घर हैं। इनकी बैकयार्ड जो गली है, पीछे वाला जो वॉशिंग एरिया, उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया था। इस वजह से जो है ये 235 स्क्वायर यार्ड्स के विलास कहलाते हैं, और इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में पब्लिक रहती है और काफ़ी आबाद ये इलाका हैगा। और प्रीसिंक्ट 27 में अब गैलरी भी जो है वो चल रही है, शॉपिंग सेंटर बन चुका है यहाँ पर, और मुख्तलिफ तरह के यहाँ पर दुकानें वगैरह जो हैं वो खुल चुकी हैं। वो यहाँ पर कारोबार ज़िंदगी चल चुका हैगा। मस्जिद का काम जो है बिल्कुल आखिरी मराहिल में है, वो भी इंशाअल्लाह ताला लगता है इन्हीं कुछ एक आध महीने के अंदर जो है वो भी ऑपरेशनल हो जाएगी। अच्छा, ये तो हमने बात करी 235 स्क्वायर यार्ड्स के विलास के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं 235 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स के हवाले से। 235 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट जो कि न्यू डील आई थी अभी, ये एरिया आप देख रहे होंगे बीच में, जो कि विलास के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इसमें जो है ये प्लॉट लोकेट करते हैं, और यहाँ पर जो है आपको अलॉटमेंट के साथ प्लॉट जो है वो मिल जाता है तकरीबन 60-65 लाख रुपए में। और इसी की सराउंडिंग में अगर हम 125 गज के प्लॉट की बात करें, जो विला के सराउंडिंग में वाले प्लॉट हैं वो तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए के दरमियान होंगे। और वैसे नॉर्मली अगर प्लॉट की बात करें तो 32 से 33 लाख रुपए तक का रेट यहाँ पर आता है 125 गज के प्लॉट की मैं बात कर रहा था। तो ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 27 की। अब हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 27A की। प्रीसिंक्ट 27A के अंदर 500 गज के प्लॉट लोकेट करते हैं। कुछ प्लॉट यहाँ पर जो है वो गोट के साथ लोकेट करते हैं, जो कि थोड़ा सा लो बजट के प्लॉट हैं। वो तकरीबन आपको जो है 65-70 लाख रुपए में मिल जाते हैं। और जो अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं, जैसा कि ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर सामने, यहाँ पर कुछ घर भी आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं। जिना एवेन्यू के करीब अगर आप लेते हैं यहाँ पर, तो तकरीबन 90 से 95 लाख रुपए में आपको प्लॉट मिलता हैगा। ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 27 की। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 28 की जानिब। प्रीसिंक्ट 28 के अंदर जो है आपको अच्छे प्लॉट जो हैं, जो कि मेन जिना एवेन्यू वगैरह के साथ लोकेट करते हैं, 35 से 40 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाते हैं। और जो अंदर के प्लॉट हैं 32-33 लाख रुपए में आपको यहाँ पर मिल जाते हैंगे। इसी के बाद हम प्रीसिंक्ट 29 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 29 के अंदर 500 गज का प्लॉट आपको तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए में मिल जाता हैगा। और इसी के बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 30 की। प्रीसिंक्ट 30 में 250 गज के प्लॉट हैं, जो जिना एवेन्यू के करीब है, तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए का रेट हैगा। और जो बैक साइड वाली साइड है, मतलब ये वाला जो एरिया है, पीछे वाला एरिया, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए तक का रेट आता हैगा। तो ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 30 की। अब हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 31 की। प्रीसिंक्ट 31 के अंदर आधे में 235 स्क्वायर यार्ड्स के विलास बने हुए हैं, और आधे प्रीसिंक्ट के अंदर
31 में 125 गज के प्लॉट्स हैंगे। जो प्लॉट 31 के अंदर लोकेट करते हैं 125 गज के, उनकी कीमत इस वक्त 30 लाख रुपए के आसपास चल रही है। और जो कि प्रीसिंक्ट 31 के विलास जो कि 235 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल हैं, ये भी ग्राउंड +1 बने हुए हैं, 1+2 इनकी अकोमोडेशन है, 1 बेडरूम नीचे है, 2 बेडरूम ऊपर है और पार्किंग वगैरह सर्वेंट क्वार्टर आपको मिल जाता है। या ये वाहिद प्रीसिंक्ट है जिसमें इमाम बारगाह लोकेट करती है और यहाँ पर जो है काफ़ी तादाद में फैमिलीज़ रह रही हैं। और इस वक्त जो है अच्छे, अगर 2-3 महीने पहले की बात करें तो ये भी तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख पर चला गया था रेट इनका, और अब ये वापस 1 करोड़ 35 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे घर आपको मिल जाएगा। इसी के बिल्कुल बैक साइड पर अगर हम देखें तो प्रीसिंक्ट 32 हमें मिल जाता है। प्रीसिंक्ट 32 के अंदर 250 गज के प्लॉट जो हैं वो तकरीबन 30 से 32 लाख रुपए में आपको मिल जाएंगे। और जो अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं जो कि स्पोर्ट सिटी विला की सराउंडिंग में लगते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए के दरमियान इनका रेट आता हैगा। तो ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 32 की। अब हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 33 की। प्रीसिंक्ट 33 में आपको 500 गज का प्लॉट तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए में मिलेगा और कुछ प्लॉट यहाँ पर 1000 गज के हैं, वो तकरीबन आपको यहाँ पर 85 से 90 लाख रुपए तक में मिल जाते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली आज सारे प्रीसिंक्ट 1 to 33 प्रीसिंक्ट ओल्ड बहरिया की। अब हम बात करेंगे स्पोर्ट सिटी के प्रीसिंक्ट 34 की। सबसे पहला प्रीसिंक्ट है स्पोर्ट सिटी का ये, और ये बिल्कुल स्टेडियम के साथ लोकेट करता हैगा। वेल डेवलप्ड एरिया है, साफ़ सुथरी स्ट्रीट्स वगैरह, रोड रास्ते बने हुए हैं यहाँ पर, और कुछ इक्का दुक्का घर भी लोगों ने बनाए हैं यहाँ पर। और ये बिल्कुल स्टेडियम के साथ जुड़ा हुआ इलाका है। अगर हम यहाँ प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पर इस वक्त 40 से 50 लाख रुपए के दरमियान का रेट आ रहा हैगा। और इसी के बराबर में अगर हम देखें स्टेडियम के दूसरी तरफ तो प्रीसिंक्ट 35 के विलास हमें मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अभी अगर आप कोई घर लेने जाते हैं, 350 गज का ये घर है और ये बहुत अच्छा इलाका हैगा, बहुत अच्छे यहाँ पर फैमिलीज़ वगैरह रहती हैंगी यहाँ पर, और मार्केट वगैरह भी यहाँ पर बनी हुई है, स्कूल भी यहाँ पर 31 प्रीसिंक्ट में बना हुआ हैगा। और एक अच्छी लिविंग के हवाले से अगर आप देखें 350 गज का 4 बेडरूम पर मुश्तमिल, जिसमें एक बैकयार्ड पे आपको गार्डन मिल जाता है, एक फ्रंट पे गार्डन मिल जाता है, 2 गाड़ियों की पार्किंग आपको फ्रंट पे मिल जाती है। इसी तरह से डबल स्टोरी ये घर हैगा, 1+3 एक बेडरूम नीचे और 3 बेडरूम ऊपर इसमें बने हुए हैं, 4 बेडरूम टोटल हैं। बड़ा किचन इसमें बना हुआ है, सर्वेंट क्वार्टर इसमें बना हुआ है। अच्छे घर हैं, बहुत मुनासिब कीमत है। इनकी कीमत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्राइसेस स्टार्ट हो जाते हैं तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख रुपए से, और अच्छी लोकेशन पे अगर आप कोई घर ले लेते हैं तो वो तकरीबन 1 करोड़ 85-90 से 2 करोड़ के दरमियान भी आपको मिल सकेगा। तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप कोई घर लेकर अभी रेंटेड आउट उसको कर देते हैं तो एक अच्छा बेनिफिट भी आपको आता रहेगा और एक प्रॉपर्टी भी आपकी बन जाएगी, और उसको मेंटेन भी जो भी लेगा रेंट वगैरह पर वो मेंटेन भी रखेगा। इसके बिल्कुल फ्रंट पे अगर हम देखें तो 36 प्रीसिंक्ट है, यहाँ पे 1000 और 500 गज के प्लॉट्स हैंगे। 1000 गज के प्लॉट्स की अगर हम बात कर लें यहाँ पर तो इस वक्त जो है तकरीबन 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 30 लाख रुपए का रेट आ रहा है, और 500 गज की अगर हम बात करें तो 70 से 75 लाख रुपए तक का यहाँ पर रेट आता हैगा। लेकिन बिकने में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि अभी। इसी के बिल्कुल अपोजिट साइड पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सामने ही हमें प्रीसिंक्ट 37 हमें मिल जाता है। प्रीसिंक्ट 37 में जो है इस वक्त 500 और 1000 गज के प्लॉट लोकेट करते हैं। आईफल टावर यहाँ पर बना हुआ है। ये सामने वाला इलाका जो है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला इलाका, ये 500 और 1000 गज के यहाँ पर प्लॉट है। 500 गज का प्लॉट अभी 55-60 लाख रुपए में आपको मिल जाता है यहाँ पर, और अगर 1000 गज की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 10 से 15 लाख रुपए में आपको मिल सकेगा। इसी तरह से इसके आगे अगर हम जाते हैं तो प्रीसिंक्ट 38 हमें मिलता है। प्रीसिंक्ट 38 के अंदर 1000 गज के प्लॉट लोकेट करते हैं। ये ऊपर वाला इलाका हैगा, कुछ प्लॉट इसके नीचे भी हैंगे। तो 1000 गज के जो प्लॉट हैं वो तकरीबन यहाँ पर 90 से 1 करोड़ रुपए में आपको मिल जाता है, और 39 भी प्रीसिंक्ट यहीं कहीं लोकेट करता है। अभी अनडेवलप एरिया या कुछ डेवलप हो चुका है तो वो भी तकरीबन जो है इसी के आसपास के रेटों में यहाँ पर काम होता है। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा अभी काम है नहीं, बहुत कम बाइंग है, ना होने के बराबर ही है रेट यहाँ पर है, लेकिन बाइंग ना होने के बराबर है। तो ये तो बात कर ली हमने प्रीसिंक्ट 39 के। प्रीसिंक्ट 40 की अगर हम बात करें तो प्रीसिंक्ट 40 जो है वो जिना एवेन्यू पर लोकेट करता है। 34 के बिल्कुल एडजेसेंट प्रीसिंक्ट हैगा। यहाँ पे 250 गज के और 500 गज के कुछ प्लॉट्स हैं।
250 गज का रेट यहाँ पे तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए के तकरीबन करीब करीब आता है। और 500 गज की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो 500 गज का रेट इस वक्त जो है तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए के दरमियान आता है। लेकिन वही बात है कि बिकता यहाँ पर अभी बहुत मुश्किल ही है। अगर आप रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बहुत टाइम यहाँ पर लगेगा अभी रिहाइश के हवाले से, और इसमें काफ़ी ज़्यादा अभी आपको जो है टाइम लग सकता है। इसी के साथ ही यहाँ पर प्रीसिंग 41 है, 42 है, 43 है, लेकिन 43 में कुछ डेवलपमेंट हुई है, 41 में थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन अभी यहाँ पर उनके भी बहुत बुरे हालात हैं। ये सब माइनस का यहाँ पर रेट चल रहा है इस वक्त जो है, और अगर कोई प्लॉट आप बेचने जाते हैं तो 50-60% माइनस में आपको बेचना पड़ता है। तो ये तो हमने बात कर ली स्पोर्ट्स सिटी के हवाले से। ये भी काफ़ी बड़ा एरिया था जो अभी प्रीसिंग 35 तक तो कदरे बेहतर है मामलात, और वहाँ पर फैमिलीज़ वगैरह रह भी रही हैं। इसके बाद हम सीधा चलते हैं बहरिया पैराडाइज़ की जानिब। बहरिया पैराडाइज़ में हम आते हैं तो सबसे पहले हमें प्रीसिंग 47 हमें मिलता है। प्रीसिंग 47 की अगर हम बात करें तो ये 250 गज के प्लॉट्स हैं, और यहाँ पर तकरीबन 55 लाख रुपए का रेट चल रहा है। और प्रीसिंग 48 के अंदर भी तकरीबन 55 लाख रुपए का रेट है, 250 गज के प्लॉट्स हैं, और 49 में भी 250 गज के प्लॉट्स हैं। तो ये भी तकरीबन आपको 55 लाख रुपए के आसपास यहाँ पर मिल जाता है। 50 की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर मस्जिद वगैरह ऑपरेशनल हो चुकी है, सामने विलास बने हुए हैं 51 में। तो 50 में अगर 500 गज के प्लॉट की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास का रेट यहाँ पर आता है। और अगर हम 250 गज के कुछ प्लॉट यहाँ पर लोकेट करते हैं उनकी बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए का रेट आता है। 51 की अगर हम बात कर ले हैं, यहाँ पर 51 के पैराडाइज़ के विलास यहाँ पर बने हुए हैं, और ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है, बहुत प्यारी लोकेशन है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही हैं। और 500 गज के ये घर हैं। यहाँ पर अगर हम घरों की बात करें तो इस वक्त जो है 4.25 से 4.5 करोड़ रुपए तक का रेट है इनका, और ये अच्छे घर बने हुए हैं, काफ़ी अच्छा मतलब एरिया है। 500 गज के घर हैं, सर्वेंट क्वार्टर वगैरह आपको मिल जाता है, अकोमोडेशन बहुत अच्छी है, घर भी बहुत अच्छे बने हुए हैंगे, और फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पर रह रही हैंगी। और ये तो हमने बात कर ली प्रीसिंग 51 के हवाले से। कुछ प्लॉट भी यहाँ पर है तो उनका रेट भी तकरीबन 80-85 लाख रुपए तक 500 गज के प्लॉट्स का यहाँ पर आता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंग 54 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंग 54 के अंदर कुछ प्लॉट 250 गज के हैं, वहाँ भी तकरीबन 50 लाख रुपए के आसपास का रेट है। सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट की बात करें तो तकरीबन माइनस का इस पे रेट है। अभी अगर हम कोई अपार्टमेंट 2 बेड का लेने जाते हैं सेंट्रल पार्क में तो 72 या 74 इसकी जो है ओपी है यार, ये ओरिजिनल प्राइस है। और अभी अगर आप कोई लेने जाते हैं तो आपको यहाँ पर तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए में 2 बेडरूम का अपार्टमेंट यहाँ पर मिल सकेगा। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ से सीधा प्रीसिंग 56 और 57 की जानिब। ये दोनों प्रीसिंग थोड़े से आइसोलेट हैं तो पैराडाइज़ के, लेकिन इनका रास्ता प्रीसिंग 27 से आता है। और यहाँ पर ये 1000 गज के प्लॉट लोकेट करते हैं, और यहाँ पर जो है इस वक्त प्राइस भी बिल्कुल डेड है, और 1 करोड़ के आसपास का यहाँ पर रेट आता है। हालांकि 1 करोड़ 70-75 लाख रुपए का रेट है, ये भी माइनस के रेटों में हैंगे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए फिल वक्त जो है यहाँ पर बेचने की आपको ज़रूरत नहीं हैगी। इसके बाद अगर हम देखें तो बहरिया का जो है ये इलाका हमारा कंप्लीट हो जाता है, बहरिया पैराडाइज़ भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं सीधा बहरिया ग्रीन्स की जानिब। बहरिया ग्रीन्स जो है एक से बल्कि 75 गज पर मुश्तमिल एक प्रीसिंक्ट है, छोटे प्लॉट्स हैं यहाँ पर। यहाँ खासी डेवलपमेंट हुई थी, अभी काफ़ी स्लो हुआ है यहाँ पर काम। और यहाँ पर अगर कोई प्लॉट 75 गज का आप लेने जाते हैं तो वो तकरीबन आपको यूँ समझ लें कि 8 से 9 लाख रुपए के दरमियान मिल जाता है। और यहीं पर ही लोकेट करते हैं प्रीसिंग 61, 62, 63। अगर उनकी मैं बात करूँ तो 7, 8, 9 इस तरह का रेट होगा यहाँ पर। 7 लाख में 63 में मिल जाएगा, 62 में आपको मिल जाएगा तकरीबन 8 लाख रुपए में, और 9 से 10 लाख रुपए में 61 में आपको मिल सकेगा प्लॉट। इस वक्त जो प्राइसेस चल रहे हैं बहरिया टाउन कराची के हवाले से, बहुत ही मुनासिब टाइम है इस वक्त ख़रीदारी का। अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट टाइम है। अगर आप यहाँ पर ख़रीदते हैं प्लॉट तो एक अच्छा टाइम आपको यहाँ पर मिल सकेगा।